अभी हमने देखा कि अभी जो अपने मोहन यादव जी हैं उनसे भी मिलके आए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, वो भी बुंदेलखंड की लोक संस्कृति के लिए बहुत अच्छा विचार अभी रखते हैं। सचिन भैया की बहुत अच्छी सोच है कि उन्होंने बुंदेली बौछार कार्यक्रम शुरू किया। आपकी भी बहुत अच्छी सोच है। कई लोग 7 महीने आपने ऐसा क्या परोस दिया आपकी टीम ने और आपने कि 7 महीने में आप 2 लाख के ऊपर छलांग मारने लगे। देखो नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड तक। भैया हमें तो आप और जानते ही हैं भैया, हम हैं किसान पुत्र पुष्पेंद्र लोधी। जैसा कि आपको पता होगा कि हम आए दिन पंचायतों के भ्रष्टाचार की पोल खोलते रहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। इसी के चलते एक नया प्लेटफॉर्म शुरू हो गया है बुंदेलखंड तक न्यूज चैनल के माध्यम से कि हम तो सवाल पूछेंगे। इसी के चलते हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं विश्वनाथ पटेल जी, जो हम आपको बता दें पथरिया विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेलवारा के रहने वाले हैं। तो हम इनसे पूछो चाह रहे हैं, क्या है आपने देखा होगा कि इस सोशल मीडिया का दौर तो अभी आया है, लेकिन ये तो लॉकडाउन के बाद आया है सोशल मीडिया का दौर। लेकिन जो पहले से ही आपको बता दूं किसी के पहचान के मोहताज नहीं है काफी। विश्वनाथ पटेल, यानी आप सब जने प्यार से पप्पू भैया कहते जी हैं। जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो हम आपको पुष्पेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद करो चाहते हैं कि और बुंदेलखंड तक की आपकी जो भी टीम है सबके लाने हम बहुत बहुत धन्यवाद करो चाहते कि आप हमारे गांव आए, जी हमारे जी गांव में आप आके और पूरा गांव भी आपने देखो जी और आज इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी की बात है। जी 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 और ये है कि कला और संस्कृति की सेवा हमें करते करते लगभग 12-13 साल हो गए। जी जी वैसे तो हम बचपन ही से बिल्कुल मैंने देखा है, बिल्कुल बिल्कुल। रामलीला मंडलियों से और गांव की जो कला संस्कृति है उससे जुड़े हुए हैं। जी जी लेकिन प्रॉपर तरीके से जब हम खुद मंच पे उतरे तो हमें लगभग लगभग यही है कि 12-13 साल हो गए हैं रंगमंच करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। बुंदेलखंड के जितने भी लोक नृत्य हैं वो हम करते हैं। जी और जितने भी बुंदेलखंड की पारंपरिक लोक कलाएं हैं और जितना भी हमारा भारतीय नाट्य है उसके बारे में थोड़े बहुत हम जानकारी रखते हैं, क्योंकि हमने रंगमंच से डिग्री और डिप्लोमा किया हुआ है। तो थोड़ा बहुत हमें जानकारी है, जितना हमारे गुरुओं से हमने सीखा है। जी जी और भारतीय रंगमंच और बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के जितने भी रंगकर्मी हैं, बड़े बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं, जी जी चाहे वो मुंबई में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे हमारे आसपास के जिलों में, संभागों में, सब तक हमारी पहुंच है और सब लोग हमें जानते हैं और सब लोग एक रंगकर्मी के तौर पे हमें जानते नहीं, हैं। हमने देखा है आपको कई एक्टरों के साथ, आपको देखा है, हमने कई बार देखा है। हाँ हाँ, आप दैनिक ये कह सकते हैं दैनिक कि भास्कर में छपा हुआ देखा है। हमारा बॉलीवुड की तरफ कोई रुझान शुरुआत से ही नहीं था। नहीं जी तो जी हमारे जितने भी दोस्त हैं जी 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 रंगमंच की शिक्षा लेके, सिनेमा की शिक्षा लेके सब बॉलीवुड में हैं और कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वेब सीरीज में अभी जो वेब सीरीज आ रही है, बॉलीवुड की जितने भी मूवीज आ रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो लोग दिख जाते हमने दिख जाते हैं। हमने सुना कि आपकी भी कोई वेब सीरीज बन रही है। हाँ, अभी हमारा उद्देश्य है कि अगर हम काम करेंगे तो बुंदेलखंड में रह के करेंगे, जी बुंदेलखंड के लोगों के साथ करेंगे। तो अभी एक टीम आई थी, वो हमारे हम रील बनाते रहते तो उनने देखा था कि यार इसका गांव का जो लोकेशन है जी जी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मुझे संपर्क किया और मैंने बोला कि आप आइए एक बार लोकेशन देखिए, अगर आपको लगता है तो यहाँ शूट कीजिए। जी जी क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने बुंदेलखंड को, हम अपने गाँव को, हम अपने क्षेत्र को एक सिनेमा के हब में देखो सिनेमा के चाहता हब के रूप में देखना चाहते हैं। और हम बिल्कुल। चाहते हैं कि लोग आएं और यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जो अनभिज्ञ हैं, लोग नहीं जानते। बहुत सारे किले ऐसे हैं जहाँ पे शूट हो सकता है, बहुत सारी नदियां हैं बुंदेलखंड में, बहुत सारे बीहड़ हैं, जंगल हैं और बहुत सारे गांव ऐसे हैं, शहर हैं। तो हम बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत संभावना है। जी। और क्या आपको लगता नहीं कि बुंदेलखंड भी अपना राज्य बनना चाहिए। यार ये आपने जो बात की है, राज्य, देखो क्या होता है कि राज्य की एक परिभाषा है कि जितना बड़ा राज्य होगा संभालने में उतनी ज्यादा तकलीफ होती है, और जी जी जितना छोटा राज्य होगा जी जी जो राज्य का मुखिया है उसको प्रतिनिधित्व करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होती है। तो मैं ये तो कहूंगा कि राज्य बनना चाहिए, लेकिन कई राजनीतिक चीजें हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनके कारण बहुत सारी चीजें पीछे रह जाती हैं और कई लोग हैं जो आवाज नहीं उठा पाते। तो बने ना बने, लेकिन हमें इसी बुंदेलखंड को लेके आगे चलना है। जी अब जी राज्य बने ना बने हमें उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी सेवा है तन मन धन से करें बुंदेलखंड के लिए। जिस माटी में हम पैदा हुए हैं उस माटी के लिए हमें काम करना चाहिए। और हम सबसे यही बोलते हैं कि राज्य हो, देश हो, हम सब एक हैं।
और हम यहाँ भी एक हैं, हम बाहर भी कहीं जाएं तो हम वहाँ भी एक होते हैं। नहीं, कई हाँ। बार इसके लिए आवाज भी उठी है। अगर हम कहीं भी पहचाने, हम पहले बता दें कि हम बुंदेलखंड के हैं। हमारी अगर बुंदेली भाषा है तो कि बुंदेलखंड में बोली जाती बुंदेली भाषा। देखिए ऐसा है कि मित्र, बहुत सारा काम अभी बुंदेलखंड पे होना बाकी रह गया बिल्कुल है। बहुत सारी संस्कृति ऐसी है जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं, कई बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो आवाज उठा सकते हैं उस चीज के लिए, लेकिन हम बहुत छोटे हैं उस समय। हमारा उतना योगदान नहीं रहा बुंदेली संस्कृति के लिए, आपके लेकिन हम लिए फिर भी लगे हुए हैं। आपके लिए बुंदेली को क्या बोलते हैं, बॉलीवुड से कई बार ऑफर आया, फिर भी आप बॉलीवुड में क्यों नहीं गए? मेरा उद्देश्य मुझे सच बताऊं कि मेरा उद्देश्य है नहीं बॉलीवुड जाना। अगर वो लोग यहाँ आए और यहाँ काम लेके काम करें अच्छा। तो एक अलग बात है, लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य संस्कृति को लेके काम करना है। बॉलीवुड एक चमक धमक वाला सिस्टम चमक दमक मतलब है ना। वहां पे जाके ये है कि आपको काम मिल जाएगा, लोग जानने लगेंगे, लेकिन जो पहचान है आपकी, अगर मैं ये मानता हूँ कि मैंने अच्छे संस्कार लेके अच्छा कुछ काम करके दिखाया है, तो अगर मुझे एक बंदा भी कोई जाने तो मेरे लिए बड़ी बात है। ना कि ये कि मैंने कुछ उल्टा सीधा काम करके हजारों लोग जान रहे हैं, जी उससे जी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, अब मैंने आपकी जब आपका अकाउंट खंगाला, उसके अंदर मैंने देखा तो काफ़ी आप एक्टरों से मिल चुके, काफ़ी आपके पेपरों में जो क्लिप छपी हुई हैं कि आप काफ़ी ऑफर आए हुए आपके लिए काफ़ी एक्टरों के द्वारा। तो वही मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो भी हो रियलिटी हो, कोई मेकअप या कोई इस चीज़ में नहीं जाना चाहते आप? भाई आप यकीन मानिए, हमें जी फिल्म से अच्छा रंगमंच यानी थिएटर करना पसंद है। जी जो लाइव कला या जो मंच पर हम बहुत अच्छा कुछ करके दिखा सकते हैं, जी जी फिल्म में बार बार रीटेक लेना पड़ता है, तो उससे आपका टैलेंट तो जी 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 पता नहीं कहाँ जाता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे जो रंगमंच में लेके मजा आता है, जी जी। जो मुझे लाइव परफॉर्मेंस करने में मजा आता है, यकीन मानिए मुझे वो करोड़ों की फिल्म करने में ही मजा नहीं आया। अच्छा, तो आपने क्या बोलते हैं, अपना चैनल है, चैनल कब से बनाया है? चैनल ये था कि कुछ दिन पहले, अभी लगभग फरवरी मार्च से हम लोगों ने ये चालू किया था, जी जी जी। और तब से लेके निरंतर लोगों का सहयोग मिल रहा है, पब्लिक देख रही है और सबका प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है। 6 से 7 महीने हमने देखा है आपका जो चैनल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि पहले 50,000, 50 से कभी 1 लाख, 1 लाख से 1.5, कभी 2 लाख में चैनल आपका तब्दील हो गया। तो इसके लिए किसको वो मानेंगे आप? देखिए, यदि आप आप ये यकीन मानिए, देखो क्या होता है ना, चमक धमक केवल 2 दिन की होती है। आप जी एक कोई सीरीज माला लेके आइए, जी 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 दिवाली तक 2 दिन में जलती है, उसके बाद खराब हो जाएगी, कोई नहीं पूछता। जी 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 लेकिन उसी चमक धमक को लेके बोल रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे संस्कार और ज्ञान को लेके काम किया है, तो लोग लंबे समय तक देखेंगे। और यकीन मानिए, मुझसे जितने ज्यादा साहित्यिक लोग जुड़े हुए हैं, जी 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 वो मुझे नहीं लगता किसी और के चैनल से जुड़े होंगे। बहुत सारे ऐसे साहित्यकारों के मैसेज आते हैं कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वो मेरे लिए बड़ी बात हो जाती है। मुंबई नहीं, पूरे देश से कॉल आते हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है, कविताएं कीजिए, आप नाटक कीजिए, आप अपने गीत लिखते हैं, वो हमारे यहाँ के आके परफॉर्म कीजिए। बहुत सारे मंच पे हमें बुलाया जाता है, लेकिन समावयाव के कारण हम थोड़ा सा जा नहीं पाते हैं। मैंने देखा है कि कई बार आप मतलब जो भी है बुंदेली को लेके, आप चाहे बुंदेली पकवान हो, चाहे बुंदेली पहनाव हो, चाहे बुंदेली रहन सहन हो, मतलब जो भी आप मतलब एक ओरिजिनल कंटेंट लेके आते हैं। देखिए, आप जो जानते, जो दिखाई दे रहा है, सच वही है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, जी जी जो जी हमारे पूर्वज छोड़ के हमारे लिए गए हैं। जी तो हमें ये लगता है कि हम उस चीज को आगे लेके बढ़ें, जी जी क्योंकि हमारा साहित्य वही है, हमारी संस्कृति वही है, हमारे जो पूर्वज हमें दे के गए हैं, हमारी दुनिया वही है, वास्तविक दुनिया वही है। जो ये सब देख रहे हैं, ये सब छलावा है, एक तरह की मिथ्या है, हम बोल सकते हैं जैसे। तो हम रिसर्च वर्क लगातार करते रहते हैं, और हमारा रिसर्च वर्क कई सालों से बुंदेलखंड की संस्कृति, भारतीय संस्कृति पे रहा है। ऐसा नहीं कि हम आज से ही करना शुरू किए हैं। कविताएं हमें लगभग 10-12 साल हो गए हैं। इसके पहले भी हम हिंदी कविताएं, उर्दू कविताओं में मंचों पे प्रस्तुत किया करते थे, और कई जगह, कई राज्यों में हमने जाके अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कहाँ कहाँ गए अब तक? लगभग फिलहाल अभी जो अभी जी, लगभग 15 से 16 राज्यों में हमने काम अभी किया। हमने देखा कि अभी जो अपने मोहन यादव जी हैं उनसे भी मिलके आए हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ। वो भी बुंदेलखंड की लोक संस्कृति के लिए बहुत अच्छा विचार अभी रखते हैं। बताया गया कि बुलाया गया था सभी कलाकारों के जी, लिए। बिल्कुल। वो इसीलिए बुलाया गया था, क्योंकि वो भी एक बुंदेलखंड की संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति के लिए वो काम करना चाहते हैं, और एक बहुत अच्छे विचार के साथ उन्होंने हमें बुलाया था। और उन्होंने ये भी बोला था कि भाई, आपको जब लगे
आपको लगे कि यहाँ संस्कृति को लेके हमें काम करने में यहाँ रुकावट आ रही है, जी जी आप तत्काल हमारे पास सीधे आइए। मोहन यादव जी ने साफ कहा था और बहुत अच्छे तरीके से उनके जो विचार हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं वो भारतीय संस्कृति को लेके और मध्य प्रदेश की परंपरा को लेके बहुत अच्छे विचार उन्होंने हमारे साथ साझा किए, हम सभी कलाकारों के साथ साझा किए थे, तो इसीलिए उन्होंने बुलाया था। तो वहाँ आप लोगों ने ये अपनी बात नहीं रखी कि जहाँ जिस प्रकार से बॉलीवुड है हॉलीवुड, तो हमारा बुंदेलखंड ही बनना चाहिए? बिल्कुल, उन्होंने बोला था कि आप लोग काम कीजिए और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तन जी। मन धन से लेके मुख्यमंत्री जी हम लोग के सबके साथ हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए क्या है ना कि मुख्यमंत्री है वो केवल कला के लिए नहीं है, कई विभाग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री को संभालने पड़ते हैं, है ना? इसीलिए मंत्री बनाए जाते हैं। पूरा एक लोकतंत्र है हमारे भारत में और बहुत विकसित लोकतंत्र है, तो उसको संभालने के लिए वो कहाँ-कहाँ ध्यान देंगे। तो वो खुद बोलते हैं कि आप आइए, अगर आपका विज़न है, उस विज़न को हम साकार करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे क्या विचार हैं और अगर आपके उनको विचार सार्थक लगते हैं, संस्कृति को लेके अगर आपका नज़रिया बहुत अच्छा है, तो मुख्यमंत्री नहीं, मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे साथ रहेंगे और वो लोग भी, ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, हर बंदा हमारे साथ अगर संस्कृति को लेके हम काम करें, आज एक है, कल हम 100 हो जाते हैं। मदद करने हर कोई हमारे साथ रहता है। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा समय नहीं, मैं 2018-17 की समथिंग बता दूं कि पहले अपन जब अगर बुंदेली भाषा बोलते थे तो अपने आप में एक गिल्टी फील करते थे कि शर्म टाइप की, यार कोई क्या कहे, ये क्या बोल रहा है। लेकिन 2018 के बाद ऐसा जो अपना एक मोड़ आया है, जो आप देखा हो, जितने हर जगह देखो रील्स सबसे ज़्यादा बुंदेली भाषा पे बनाई जा रही, तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जा रहा है? जो अभी जैसे सचिन भैया ने एक इस चीज़ की शुरुआत की थी चैनल, न्यूज चैनल के माध्यम से, और उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि चलो हम जो गढ़ रही है भाषा उसको हम एक बार फिर से उजागर करेंगे। देखिए, सचिन भैया की बहुत अच्छी सोच है कि उन्होंने बुंदेली बौछार कार्यक्रम शुरू किया। आपकी भी बहुत अच्छी सोच है। कई लोग ऐसे हैं जो बुंदेली संस्कृति को लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए क्या है ना, समय खुद अपने हिसाब से परिवर्तन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृति खुद अपने हिसाब से परिवर्तन करती है। हमारा कोई योगदान नहीं है। अगर कोई बोले कि चलो भाई मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ, उसका कोई योगदान नहीं। संस्कृति ने उसको गढ़ा है, संस्कृति ने उसको पैदा किया है। संस्कृति को जब-जब ज़रूरत होती है, वो अपने हिसाब से करती है। साहित्यिक परिवेश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है बुंदेली संस्कृति के प्रति और उनको भी नज़रिया लग रहा है कि नहीं यार भाई, अंग्रेज जो हमारे यहाँ विरासत अंग्रेजी की छोड़ के गए थे, अब हम उसकी तरफ ना जाके हम अपनी बुंदेली संस्कृति की तरफ जाएँ। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे साहित्यिक तरीके से विदेशों में भी नाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बुंदेली संस्कृति को हम केवल बुंदेलखंड में रह के काम कर रहे हैं। सागर से, हमारे दमोह जिले से, हमारे पूरे टीकमगढ़, बुंदेलखंड, पन्ना, मतलब हाँ सभी पूरे बिल्कुल, बुंदेलखंड से नॉट सीधे। ओनली आप टीकमगढ़ पन्ना की बात करो, आप झांसी, ललितपुर, बांदा, आप महोबा, जालौन, है ना? कहीं भी आप चले जाओ, वहाँ के लोग भी बुंदेली संस्कृति को लेके बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और साहित्यिक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हँस दिया और खेल दिया, ये सब नहीं। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे कवि लिख रहे हैं, बहुत अच्छा साहित्य हो रहा है। पहले क्या था, किताबों तक था और पहले रोजगार को लेके बहुत अच्छी समस्याएं थी। अब क्या है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो स्वरोजगार और विकसित भारत का जो संकल्प देखा गया है, उसमें भाषाओं को लेके, बोलियों को लेके, संस्कृति को लेके बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हमारे बुंदेलखंड के युवा, बुंदेलखंड के कलाकार, बुंदेलखंड के साहित्यकार, बुंदेलखंड के गीतकार, कोई भी पीछे नहीं है। सब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। कई उदाहरण ऐसे हैं जो विदेशों में भी अपना परचम लहरा के आए हैं। तो हम ये मानते हैं कि समय अपने अनुसार परिवर्तन कर रहा है, संस्कृति अपने अनुसार परिवर्तन कर रही है, बदल रही है और अपने अनुसार अपनी चीज़ों को गढ़ रही है और हमारे जो पूर्वज हमारे लिए विरासत छोड़ के गए हैं, वो हमारे एक दिन हमारे साथ-साथ यकीन मानिए चलेगी। आप ऐसा क्या परोसते हैं प्लेटफॉर्म पर कि जो 7 महीने में आप ट्रेंडिंग में अगर जो 2015 कम से कम आज की 5 से 6 साल लगे हुए, वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो आज भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप 7 महीने आपने ऐसा क्या परोस दिया आपकी टीम ने और आपने कि 7 महीने में आप 2 लाख के ऊपर छलांग मारने लगे? देखो भैया, हम तो सीधी बात बोले थे कि शब्द वही है, परंपरा वही है, संस्कृति वही है। नए तरीके से आप बदलिए उसको और देखिए कि किस तरह से आपको उसका रिजल्ट मिलता है। जी। कई कई बार ऐसा होता है कि उदाहरण के तौर पे आप बताएं कि हम पानी पीते रहते हैं, है ना? लेकिन हमारे बाहर का मैल हमें बदबू मारता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हम नहा लेते हैं
तो हमारे है ना शरीर की बदबू चली जाती है। तो यही है कि चीजें अपने हिसाब से बदलती हैं, शब्द वही हैं, संस्कृति खान पान वही, हमने नए तरीके से उसको नए परिवेश में ला के ढालना शुरू किया और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि यार हम एक नई दिशा में काम कर रहे हैं और नए तरीके से उन शब्दों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि हाँ चलो यार कुछ अच्छा रहा, कई साहित्यकार हमें सपोर्ट करते हैं, अच्छा। कई बड़े बड़े फिल्मकार हमें सपोर्ट करते हैं जो बुंदेलखंड से हैं, वो लोग भी फोन लगा के बोलते हैं कि नहीं बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और हमारा उद्देश्य यही है कि लोग रील तक ना सीमित रहें, फोन तक ना रहें, क्योंकि ये कल के दिन पता चला फोन ही खत्म हो गया, है बिल्कुल। ना। बड़े बड़े जो सैटेलाइट्स चल रहे हैं, जो इंटरनेट सिस्टम हो, कभी कभी ठप हो जाता है। तो आप अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए और लोगों से मिलिए जुलिए, लाइव परफॉर्मेंस करना शुरू कीजिए, जी। गांव गांव जाके परफॉर्मेंस कीजिए। ऐसा नहीं है, देखिए क्या है ना कि रोजगार के कई भारी उदाहरण इसमें भी है। रोजगार के अवसर भी लोक संस्कृति में है, ऐसा नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि भाई संस्कृति की सेवा करने में पैसा नहीं है। हमारा मानना ये है कि हमें करोड़पति बनना नहीं है और भूखा कभी संस्कृति रहने नहीं देती है। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे पूर्वज थे, उनके पास ना ट्रैक्टर था पहले, ना मोबाइल फोन था, उसके बाद भी उन लोगों ने हमारे लिए इतना विरासत छोड़ के गए, इतनी जमीन जायदाद छोड़ के गए, क्योंकि धरती तो वही है, वो तो बदलने वाली है नहीं। तो समय बदलता है, लोग बदलते हैं, संस्कृति वही रहती है, संस्कृति अपने अनुसार बदलती रहती है, पसंद करते हैं लोग, ऐसा है। आपने देखा होगा कि बुंदेली के जो एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, जो बड़े बड़े महारथी हैं, वो आज छोटे छोटे कलाकारों की रील्स पर वो करते हैं। देखिए क्या होता है कि कभी कभी उनको समय मिल जाता है तो खुद भी रील्स बनाते हैं। रील्स आप ये कह सकते हैं कि समयाभाव के कारण जिसके पास समय नहीं होता है और उसको मनोरंजन करने का एक बहुत अच्छा साधन रील्स हम मान सकते हैं, है ना। 3 घंटे की फिल्म ना देख के अगर 8-10 रील अपन ने उसको देख ली तो उतना ही इंटरटेनमेंट हो जाता है, क्योंकि एक कॉमेडी माध्यम भी होता है, एक नॉलेजेबल चीज होती है। तो बड़े बड़े स्टार क्या कई लोग हैं जो अब रील्स बनाते हैं, एक जस्ट एन एंटरटेनमेंट आप उसको कह सकते हैं, है ना। और उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कि रील से पैसा मिला कि लाखों करोड़ों, हमें ऐसा कुछ नहीं होता कि। नहीं, तो क्या ये सच है कि सोशल मीडिया से इनकम होती है? बिल्कुल होती है भाई, मैंने वही बोला ना कि आप सच्चे मन से सेवा कीजिए, आप सच्चे मन से अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए, ज्ञान आपको खाने वही देगा। आप बड़े बड़े इंजीनियर बोलते हैं कि आप IIT JEE आप पढ़े हैं, आप मेडिकल फील्ड में जाइए, आप किसी भी फील्ड में जाइए, चाहे ई-कॉमर्स में जाइए, आजकल हजारों लाखों कंपनियां, वही तो ज्ञान है। आप आपके चैनल से अर्निंग होने लगी? बिल्कुल होती है भाई, हम झूठ क्यों बोले, हम कौन कौन अपने से चैनल, मतलब इंस्टा, कौन कौन हाँ, प्लेटफॉर्म से? जिससे आप अर्निंग करना चाहो उससे कर लेते हैं। आप अभी इंस्टा तो फिलहाल पैसा आपकी? देता नहीं है, जी इंस्टा जी से ऐड होती है तो हम ऐड करते नहीं हैं अभी। जी 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 लेकिन निकट भविष्य में कलाकार भी हमारे साथ जो हैं उनको भी पैसे की बहुत कमी है, जी जी। तो क्योंकि वो भी साथ हैं, समय दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि करना चाहिए। और निकट भविष्य में हम ऐसा प्रावधान सोचेंगे, ऐड जरूर करेंगे। और जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनसे बोलते रहते हैं, बात होती रहती है कि जी आप जी। आइए, और अगर हमें लगेगा सार्थक होगा तो हम ऐड जरूर करेंगे। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी गलतियां कर देते हैं कि देखिए वो क्या सक्सेस है नहीं हो पाते हैं? मित्र, क्या है ना, सोशल मीडिया एक मशीन है, जी फेसबुक एक ऐप है जी ना, एप्लीकेशन है। आप इंस्टाग्राम को देखोगे, एक एप्लीकेशन है। उसके ऊपर रहता है कि वो क्या वायरल करना चाहती है। जी अभी अभी एक कविता शर्मा बहन है अपनी, जी। हाँ बहुत अच्छा गाना उसका वायरल हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सालों सदियों से वो गाना चला आ रहा है, अच्छा तब क्यों नहीं वायरल हुआ। वो फेसबुक के ऊपर रहता है कि किसको वायरल करना है, किसको नहीं करना। अच्छा। आपका नॉलेज अच्छा होगा, आप वायरल होगे, समय लगेगा, लेकिन वो एक रातों रात। आप बताइए, कच्चा बादाम एक भुवन का नाम बाम हाँ करके बिल्कुल बिल्कुल साउथ में हुआ था, बिल्कुल। कुछ दिन पहले कई सिंगर वायरल एक हुए। रानू मंडल हुई थी। हाँ, अपनी प्यारी बहन मैथिली ठाकुर भी जी जो बिहार से है, वो सिंगिंग करती है। कई बड़े बड़े सिंगर बैठे हैं और वो लाखों रुपए कमा रही है अपने कला के माध्यम से। क्या? तो फेसबुक के ऊपर रहता है कि भाई किसको ऊपर ले जाना है। हम जबरदस्ती गला, तो कोई आदमी तो है नहीं कि उसका गला पकड़ लेंगे, भाई हमें ऊपर ले जाओ और हमें रोजगार दो, है ना। उसके ऊपर है कि वो क्या करना चाहती है, किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। उसको लगेगा कि हाँ इसमें संभावनाएं हैं, सार्थकता है और आगे बढ़ाने की बात है, तो एक शब्द भी उसका वायरल हो जाता है ना। अभी आप देख रहे होंगे कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ नए एंटरटेनमेंट वर्ड्स आते हैं, तो लगता है कि चलो हाँ। लेकिन हम कुछ नहीं, किसी के अगर कोई आपको लाखों रुपए दे के बोले कि हम आपका चैनल वायरल करवाते हैं, आप इस बात में मत आइए। मैंने आज तक किसी भी इंसान से ऐसा कोई संपर्क नहीं किया, और ये सब फ्रॉड है। क्योंकि सोशल मीडिया अगर आपको पैसा भी देता है तो फ्रॉड भी उस पर बहुत सारा
लाखों करोड़ों का होता है। तो कई लोग हैं जो फ्रॉडिज्म का शिकार हुए, तो हम उनसे यही बोलते हैं कि भाई सस्ते के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, मेहनत कीजिए, सफलता ऊपर वाला देगा, है ना। क्या ये सच है कहीं के 1000 अपने सब्सक्राइब हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए तो इनकम होने लगती है? हाँ, ये अब देखो क्या होता है कि आपके कुछ रूल्स होंगे, जी। आप बोलते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, ये जी। आपका रूल है। बिल्कुल। हमारा रूल है कि हम मुंबई जाके काम नहीं करना चाहते, बिल्कुल। हमारा रूल है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के सबके अपने अपने रूल्स हैं। तो वो भी बोलते हैं कि भाई इस रूल को फॉलो करोगे आप, तो इस रूल के अगेंस्ट आप हमारे साथ वर्क कर सकते हो। ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हमारी लाइन्स है, जो आप इसको रह के काम करना है। तो बिल्कुल होता है। ये यूट्यूब की बात कर रहे हो कि आप हाँ, 1000 ये तो सब्सक्राइब बिल्कुल होना चाहिए, 4000 घंटे वॉच टाइम वॉच टाइम होना होना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल होता है। ये तभी होता है जब आप बड़े वीडियो डालेंगे। रील्स का आपका शुरुआत में टाइम मैनेजमेंट नहीं जुड़ता। जैसे मेरा कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं जुड़ा, बड़े वीडियो डाल के, और हम उतना बड़े वीडियो पे अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी अर्निंग इतनी नहीं होती कि हम लाखों रुपए कमाएँ। लेकिन हाँ, ठीक-ठाक, मतलब ऐसा है कि हो जाती है। मतलब घर का खर्च चल जाता है, ये बोल सकते हैं। आप इतने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, हर चीज़ चल रहे हैं, फिर भी आपके अंदर हमने देखा है कोई घमंड नाम का एक शब्द भी नहीं। और मैंने काफ़ी यूट्यूबर देखे हैं कि पता चला कि 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, 10,000 फॉलोवर नहीं स्टापे हुए, लेकिन अपने आप के नंबर को इस प्रकार से कर लेंगे कि अगर कोई फ़ोन लगाए तो फ़ोन नहीं लगेगा। मतलब अपने आप में इतना एटीट्यूड आ जाता है, ये कैसा क्या है? देखो क्या होता है ना, कि जब आप बड़े-बड़े लोगों के साथ उठना-बैठना, साहित्यकार लोगों जी। के साथ कर लेते हैं, बड़ी-बड़ी साहित्यकारों को आप पढ़ लेते हैं, विदेशी राइटरों को पढ़ लेते हैं, तो बुंदेलखंड का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, वो याद आता है कि चोला माटी के राम, है ना? जी। ये चोला है, मिट्टी का है, कितना घमंड करोगे? सिकंदर जैसे लोग, बाबर जैसे लोग, है ना, अकबर बादशाह जैसे लोग चले गए, उनका घमंड नहीं टिका। भाई हम क्या, 2 कौड़ी के आदमी, हमें कौन जानता है ना? तो घमंड नहीं करना चाहिए, और हम तो यही मानते हैं जितना आप हो, नैतिकता के रास्ते पे चलिए, लोगों की मदद कीजिए, जहाँ तक हो प्रेम भाव, सद्भावना के साथ अपनी कला का विस्तार कीजिए। 4 लोग कम जानेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से जानेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बुलाएंगे, सब लोगों में बैठाएंगे, उठेंगे, वो ज़्यादा आपको सम्मान है। और यदि आप घर वालों की नज़र में कुछ अच्छा करते हैं, तो मेरे लिए वही बड़ी बात है। 4 लोग ना जाने, मुझे कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये मानता हूँ कि मेरे घर वालों की नज़र में अगर उनका राजा बेटा बन गया, तो मेरे लिए बहुत है। तो क्या है, आपके घर के लोग, सभी लोग मतलब आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई, घर घर के क्या, गाँव के करते हैं, अच्छा। मोहल्ले के करते हैं, सब लोग को बहुत प्यार मिलता है। बहुत शुरुआत में तो उन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया है। जी, जी, हम जी। अकेला चना भाड़ थोड़ी फोड़ सकता है। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। लिए खाद, बीज, मिट्टी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पोटेशियम, कैल्शियम, मिनरल्स की ज़रूरत है। तो वही हमारा मिनरल्स है हमारे लिए, हमारे हवा, हमारा गाँव है, हमारी मिट्टी है, तो वही लोग, सब लोग सपोर्ट करते हैं। सबका प्यार बहुत मिलता है। मतलब आप प्योर बुंदेली बोलते हो बिल्कुल, जो है सो ठक्का-ठाई है। देखो, भाषाएँ बहुत आती हैं, भाषाओं को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 3 महीने अंग्रेजी पे वर्कआउट कीजिए, आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप फ्लुएंटली हिंदी बोल सकते हैं। लेकिन भाषा और बोली वही है जो अपने लोगों को समझ आए, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा तो मानना ये है कि अगर हम बुंदेलखंडी के मतलब बुंदेलखंडी बोल के ही अगर लोगों के माध्यम से अगर उनके हृदय तक जुड़ सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या अंग्रेजी, क्या फ्रेंच, क्या जर्मन, है ना? तो ये सब भाषाएँ मिथ्या है, तो आप कोई विचारों के साथ हमारे जुड़िए। दर्शकों के लिए कोई कविता ऐसी जो वायरल भी हुई हो, जो दर्शकों को पसंद भी आई हो, कोई कविता सुना दीजिए? कई कविताएँ हैं जो हमारी जिज्जी की कविता हमारी वायरल होती है, जी। क्योंकि एक माध्यम होता है कि आप अपना एक ट्रेंड चलाइए, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या बोलते हैं कि लोगों को पसंद आती हैं। रोज़ हमें पढ़ने का बहुत शौक है, हम जी। रोज़ किताबें नए-नए साहित्यकारों की पढ़ते हैं, विदेशी राइटरों को हम ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। कई लोग हैं, तो लिखते रहते हैं उनसे ओत-प्रोत होके, उनसे एनर्जी लेके, क्योंकि हम उनके जितना तो नहीं बन सकते, उनके पैरों की धूल भी बन जाएँ, है ना? तो हमारे लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे विश्वनाथ पटेल जी। इनका नाम मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर पप्पू भैया के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा है। इनके अंदर ना 1% का घमंड दिखा है, और काफ़ी जो दिखने में जो छोटे हैं, लेकिन इनके अंदर जो दिमाग कहूँ, माइंड कहूँ, इनका काफ़ी, हम कह रहे इतना चलता है कि यार हम कितना भी इनके अंदर सर्च करने की कोशिश करें कि इनके अंदर क्या क्या निकालें, लेकिन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये दिन रात पढ़ते रहते हैं। बता रहे हैं कि हम साहित्यकारों की किताबें पढ़ते रहते हैं और उसको अपने आप और को मैं उसमें हम भी उतारते रहते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी को आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा, देखिए पढ़िए, क्योंकि ज्ञान वो चीज़ है जो आप पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं, है ना? जी, जी। अनपढ़ता हमारे
क्या बोलते हैं कि अज्ञानता को थोड़ा सा प्रकाशमय नहीं बना पाती है। तो आपको अगर पूरा प्रकाश चाहिए, सूर्य के बारे में आपको जानना है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। हमारी संस्कृति को पढ़िए, हमारे शास्त्रों को पढ़िए, हमारे वेदों को पढ़िए, हमारे पुराणों को पढ़िए, और जितने भी हमारे विदेशी राइटर हों, भारतीय राइटर हों, उनको ज़रूर पढ़िए। कई विदेशी राइटर ऐसे हैं जिनको आप लेके एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। देखिए, विलियम जोन शेक्सपियर है, आप बर्टोल्ट ब्रेख्त के बारे में पढ़िए, आप हेनरिक इब्सन के बारे में पढ़िए, आप चेखव के बारे में पढ़िए। आप कई विदेशी राइटर उदाहरण के लिए ऐसे जो हैं, अपने भारतीय संस्कृति में भी मुंशी प्रेमचंद हो गए, कई राइटर ऐसे हैं जो आप उनको कहानीकार हैं जिन्होंने हजारों कहानियां लिखती। राजस्थान में भी कई कहानी राइटर ऐसे, विजय दांदेथा जी, जो इनके बारे में आप फिल्म एक शाहरुख खान की आई थी पहेली, जी। तो उन पे भी कई फिल्में बन चुकी हैं। तो आप उनको पढ़िए, और आप यकीन मानिए, अगर आप पढ़ेंगे तो ज्ञान का विस्तार होगा, आप भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं।